मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नियत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कामरेडी में 1 लाख रुपए नगद और सिलाई मशीन की स्कीम की अफवाह है। खवातीन का मी सेवा और ई सेवा पर जबरदस्त हुजूम। ये वाकई किसी स्कीम की अफवाह है या किसी ने तकसीम का दिया लालच? इसकी तहकीकात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का अखिलती डिक्लेरेशन इंतहाई अहम व मुस्बित नताइज का हामिल। कांग्रेस ने माजी में ठोस व मुस्बित इस्कीमात के जरिए मुस्लिम तबके को फायदा पहुंचाया। इस बार मजीद तरक्की की राहें हमवार होगी। मोहम्मद अली शब्बीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। डिवीजन 54 और 32 में मजलिस की इंतखाबी मुहिम और जबरदस्त रैली। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि बीआरएस और मजलिस ने मिलकर शहर की तरक्की और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किए हैं। आगे इन कामों को जारी रखने बीआरएस को वोट दें। साबिक कॉर्पोरेटर्स मुजाहिद खान और मीर परवेज अली के अलावा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जिला सदर जावेद खान की कांग्रेस में शमूलियत। झूठे वादे करके इस्तेसाल करने वालों से छुटकारा और बढ़ती हुई फिरका परस्ती से निजात सिर्फ कांग्रेस ही दिला सकती है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कामरेडी में अफवाहों का बाजार गरम। मी सेवा और ई सेवा पर खवातीन का हजूम। किसी ने अफवाह फैलाई कि हुकूमत 1 लाख रुपए नगद और 1 सिलाई मशीन दे रही है, जिसके बाद खवातीन ने इन सेंटर्स का रुख किया। सवाल ये है कि ये अफवाह है या फिर किसी पार्टी की जानिब से तकसीम का मंसूबा। इसकी तहकीकात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कामरेडी हल्का असेंबली पूरी रियासत तेलंगाना में एक विखार की नशिस्त मानी जा रही है। यहाँ पर सदर बीआरएस केसीआर के अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी रास्त मुकाबले में है। वैसे तो ये मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान माना जा रहा है, लेकिन हालात व क़राइन से साफ महसूस हो रहा है कि मुकाबला रास्त कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान ही है। सूरत हाल के लिहाज से फिलहाल रेवंत रेड्डी को सबकत महसूस हो रही है, क्योंकि बीआरएस के सरबराह केसीआर को अवामी मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। बीआरएस ने इस निशिस्त को अपने लिए विखार का मसला बना लिया, क्योंकि केसीआर को चैलेंज करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने हल्का असेंबली कामरेडी से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया और वो अब केसीआर के मद्दे मुकाबिल है। इस दरमियान अवाम के दरमियान बिलखसूस मुस्लिम नकलती खवातीन में अफवाहें फैलाई जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए नकद और सिलाई मशीन तकसीम की जाएगी। इसके लिए मी सेवा में दरख्वास्त दाखिल की जाए। अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। इसकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जामा तहकीकात की शदीद जरूरत है, क्योंकि रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, जिसके बाद कोई स्कीम का फिलफौर तयख्खुन नहीं दिया जा सकता, सिर्फ तयख्खुनात दिए जा सकते हैं। लेकिन कामरेडी में जो मामला सामने आया है वो तशवीशनाक है, जिसमें खवातीन को यावर करवाया गया है कि 1 लाख रुपए नकद और सिलाई मशीन दी जाएगी। ये अफवाह इंतखाबी अमल को सबूताज करने का सबब बन सकती है। सवाल यह है कि खवातीन से फिलफौर वोट देने के लिए ये तरकीब दी गई थी या फिर इंतखाबात के बाद ये रकम और सिलाई मशीन की तकसीम का वादा किया गया था। इस मामले की तह तक जाना और उसके हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाना अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि फिलहाल तमाम तर इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास है। क्या ये 1 लाख रुपए नकद और 1 सिलाई मशीन का झांसा इंतखाबात में वोट लेने या फिर वोटर्स को गुमराह करने के लिए था, या फिर ये एक इंतखाबी लालच था जो वोटर्स को तरगीब देने के लिए फैलाया गया है? इस अफवाह के पीछे कौन है और इस अफवाह की शुरुआत कहां से हुई? अफवाह फैलाने वाला कौन है और इसके क्या मकासद है?
इन तमाम बातों को मंजर-ए-आम पर लाना और अवाम को गुमराह होने से बचाना अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस अफवाह के साथ ही मे सेवा और ई सेवा पर खवातीन का जबरदस्त हुजूम लग गया। खवातीन में एक से दूसरे में ये खबर फैलती चली गई और मुसलसल खवातीन का हुजूम जमा होता चला गया। मी सेवा और ई सेवा के जिम्मेदारान परेशान है। उनका कहना है कि ऐसी कोई स्कीम उनके पास किसी भी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ये महज अफवाह है जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही किसी भी वेबसाइट पर इस स्कीम के इंदराज का मौका हासिल है। लिहाजा उन्होंने इस अफवाह पर कान धरने अवाम बिलखसूस खवातीन से अपील की। हाँ, तो क्या देते बोले आपको? मशीन देते बोले, 1 लाख रुपए देते बोले। 1 लाख और मशीन। कौन दे रहे? तो अब यहाँ क्या करें आप? वाले बोले वहाँ पर क्या मशीन दे रहे लोन के लिए अप्लाई कर रहे, ऑनलाइन कर रहे तो बोले तो आए। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम यहीं से बोले मशीन के वजह से अप्लाई कर रहे बोलता है। जब दिए हमारे लिए आए अब आके अब देते बोल रहे हैं। बोले क्या वैसे बोलते आए। సమజ్ కాదు భయం అవుతుంది చూడండి మీరు సైట్ ఎన్నికలు ఉంది, నోటిఫికేషన్ చాలు ఉంది, మరి ఏం లాభం అవుతుంది ఆయనకి జనాలకి? మేము గుర్తుపట్టినాం మిమ్మల్ని మీరు వెబ్సైట్ చూడండి ఏం కోసం మీరు ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది అని? పిఎం విశ్వకర్మ విశ్వకర్మ కార్డ్ అవుతుందా ఎన్నికల్లో? అప్లై చేస్తారు అది వెబ్సైట్ బాగుంది స్టిచింగ్ సేవింగ్ మిషన్ అట కదా అందరు వచ్చినారు. ₹1,00,000 తప్పది రాంగ్ న్యూస్ అది మిషన్ కోసం ₹1,00,000 రాంగ్ న్యూస్ తప్పు అంతా వాళ్ళకి తెలియకన్నా ఏమేమో చెప్పేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంది వెబ్సైట్ చూడండి మీరు విశ్వకర్మ పిఎం విశ్వకర్మ దీంతో ఏం లాభం? ఇది వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా బడ్లోళ్ళు కమ్మరోళ్ళు టైలర్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు వెబ్సైట్ లో చూడండి సార్ మీరు వచ్చి చూడండి। कांग्रेस का खुसूसी अखिलती डिक्लेरेशन इंतखाबी मंशूर का हिस्सा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्के की मौजूदगी में जारी किया। कई अहम व ठोस तयक़ुनात जिसका मुस्लिम तबके पर मुस्बित असर मुरतब होगा और अखिलती तबक़ात की तरक्की यकीनी होगी। कांग्रेस कायदीन का खिताब। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के ज़िमन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में बाज़ाब्ता अखिलती डिक्लेरेशन को भी शामिल कर लिया। अब यह डिक्लेरेशन एक ठोस व मनसूबा बंद वादा जिसकी कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद तकमील की पाबंद रहेगी। कांग्रेस ने पहले ही इसको अपनी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बना लिया था, लेकिन इसको पार्टी की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं थी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का जो इस डिक्लेरेशन कमेटी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन है, उनकी मौजूदगी में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की तस्दीक के साथ जारी कर दिया। यह डिक्लेरेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है और बोरस नताइज पर मुश्तमिल है। इसकी मुकम्मल व मुफस्सिल तफसीलात हम जल्द ही पेश करेंगे। इस डिक्लेरेशन में किए गए वादे किस हद तक मुस्लिम व अक़लियती तबक़ात के लिए फायदा मंद होंगे और उसके क्या नताइज बरामद होंगे, उसकी तफसीली रिपोर्ट जल्द ही अवाम टीवी पर तज़िये के साथ पेश की जाएगी। इस डिक्लेरेशन में कांग्रेस बास इंतहाई अहम तरीन वादे किए हैं, जिनमें जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी यानी हकीकी आदाद व शुमार को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की जाएगी। इससे मुसलमानों का सही तनासुब और मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाएगा। उसी तरह सरकारी मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात पर मौसर अमल आवारी के जरिए तक़र्रुरात, तालीम के फ़रोग़ और नौजवान तबके को आला तालीम से आरास्ता करने के लिए फीस रियम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप और अक़लियती बजट को 40,000 करोड़ करना, मजहबी खिदमत गुजारों को इंतहाई माकूल मुशाहिरा और भी बहुत से वादे किए गए हैं जिनका तज्जिया लाजमी है और बाज वादे ऐसे हैं जिन पर अगर कांग्रेस अमल आवारी करती है और अपने वादे को वफा करती है तो इसके बहुत ही मुस्बित और बेहतरीन नताइज हासिल होंगे और मुसलमानों को उनका हकीकी हक हासिल होगा जो कि उनको दस्तूर फराहम करता है और हुकूमतें उन हुकूक को दबाकर मुस्लिम तबके से नाइंसाफी करती है और मुसलमान अदम शौर का मुजाहरा करते हुए सतह इसकी मात पर तालियां बजाकर अपनी नौखेज नस्ल के मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। तो फिर इंतजार कीजिए, अंदरून दो योम तज्जियाती रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। अवाम टीवी इसका बारीक बीनी से जायजा लेकर इसके नफा व नुकसान पर बात करेगा।
भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सख्त हिफाजती बंदोबस्त के साथ बैलेट यूनिट्स को शहरी हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को मुंतकिल किया गया और ये मुंतकली इलेक्शन ऑफिसर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी की रास्त निगरानी में किया गया। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान आज बैलेट यूनिट्स को जिला मरकज की ईवीएम गोदाम से निजामाबाद अर्बन हल्के में मुंतकिल किया गया। जिला इलेक्शन ऑफिसर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी की निगरानी में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मसला इंतजामात के दरमियान ईवीएम को मुंतकिल करने का अमल अंजाम दिया गया। ज़मीनी रेंडमाइजेशन लिस्ट के बाद बैलेट यूनिट्स को शहरी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर मुकरन के हवाले कर दिया गया और उन्हें पुलिस की निगरानी में खुसूसी गाड़ियों में हल्का बंदी मरकज पहुंचाया गया और उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया और बैलेट यूनिट्स को बगैर किसी कोताही या उलझन के ईसी के हिदायत के मुताबिक मनसूबा बंद तरीके से मुंतकिल किया गया। दरअसल तमाम असेंबली हलकों में ईवीएम की नकलो हरकत पहले ही मुकम्मिल हो चुकी है, लेकिन चूंकि निजामाबाद अर्बन हलके में 21 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, इसके लिए पोलिंग के इनेकाद के लिए इजाफी बैलेट यूनिट्स का क़याम नागुरेज है। इसके साथ शहरी तबके को अलर्ट किए गए 361 बैलेट यूनिट्स के अलावा एक ज़मीनी रेंडमाइजेशन की गई है और इस फहरिस्त के मुताबिक तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में 361 बैलेट यूनिट्स अलर्ट किए गए हैं। इस अमल में इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर पवन सात्विक के अलावा दीगर मौजूद थे। कांग्रेस का अक़लियती डिक्लेरेशन अक़लियतियों बिलखसूस मुसलमानों के लिए इंतहाई फायदा बख्श। कांग्रेस साबिक़ की तरह इस बार भी मुसलमानों की ठोस व मुस्बित स्कीमात के जरिए तरक्की यकीनी बनाएगी। मोहम्मद अली शबीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, उन्होंने हाथ के निशान को वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कांग्रेस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन मोहम्मद अली शबीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि साबिक़ में कांग्रेस ने मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के अलावा दीगर स्कीमात को रूबे अमल लाया, जिसके मुस्बित असरात आज मुस्लिम मुआशरे पर बखूबी नजर आ रही है, क्योंकि बेशुमार खानदान इन स्कीमात पर अमल आवारी करते हुए अब आसूदा हाल बन चुके हैं। इस बार कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना के लिए खुसूसी अक़लियती डिक्लेरेशन जारी किया है, जिसमें यह ठोस वादा किया गया है कि अक़लियतों के लिए खुसूसी 4000 करोड़ का बजट मुख्तस किया जाएगा और उसको सब प्लान से मरबूत किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के नाम से या फिर अक़लियतों के नाम से हुकूमतें बजट का ऐलान करती है और बजट रिलीज भी किया जाता है, मगर 1 साल की तकमील के बाद अदम इस्तेमाल के बहाने बजट वापस ले लिया जाता है। ये सूरत हाल गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत ज्यादा देखी गई है, लेकिन इस सूरत हाल का खात्मा लाजमी है, लिहाजा इस बजट को सब प्लान से मरबूत किया जाएगा। अगर साल के अख्तिताम पर कुछ बजट बच भी जाता है तो उसको अगले साल के बजट के साथ शामिल कर लिया जाएगा और हुकूमत उसको वापस नहीं ले सकेगी। उसी तरह दीगर और स्कीमात भी इस डिक्लेरेशन में शामिल है, जिस पर अमल आवारी करने की कांग्रेस पाबंद रहेगी। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि हमने साबिक़ वादे किए, उनको पूरा भी किया जाएगा और अब भी जो वादा कर रहे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। बिलखसूस शादी मुबारक स्कीम की रकम में भारी इजाफा किया जाएगा और 1,60,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। राशन शॉप पर फिलहाल सिर्फ चावल दिया जा रहा है, जबकि साबिक़ में कांग्रेस हुकूमत चावल के साथ साथ दीगर अजनास भी तकसीम करती थी। आगे भी कांग्रेस हुकूमत दालों और तेलों के चावल के साथ तकसीम अमल में लाएगी। बिलखसूस आयमा व मुआज़िनीन को मुशाहरे नाम पर 6 माह 7 माह में एक बार रकम फराहम की जा रही है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत आयमा को 12,000 और मुआज़िनीन को 10,000 एजाजिया बाकायदगी के साथ हर माह एहतराम के साथ पहुंचा देगी, ताकि वो पूरी एक्सवी के साथ मजहबी खिदमात को अंजाम दे सके। इसके अलावा दीगर स्कीमात पर भी मुयस्सर अमलावारी की जाएगी। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि गफलत का मुजाहिरा न करे, बल्कि अपना एक वोट कांग्रेस के हक में दे, ताकि मिल्लत का हकीकी फायदा हो। इस इजलास में सैयद नजीब अली एडवोकेट, एजाज अहमद मसूद, जावेद अकरम, इरफान अली, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, पापा खान के अलावा दीगर मौजूद थे।
पीने का पानी का बहुत किल्लत थी। आज इतना बड़ा पीने का पानी अली सागर और मच्छी प्रोसेस पानी का निजाम लाए, मीटर गैस को ब्रॉड गेज करे। आज मेडिकल कॉलेज आसान होगा कोविड के बाद हुकूमत में, लेकिन वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत मुश्किल मरहला था। एक मेडिकल कॉलेज लेके आए, 20,000 लोगों को पंखा सर्टिफिकेट दिए हैं, जबकि बीघा जी पूरी साफ कर रहा हूँ उनके बोल रहे हैं, लेकिन एक घर नहीं किया उन्होंने, ना अफलियत को लिए ना अक्सरियत को लिए। अब उनका डेवलपमेंट बताइए, कभी का डेवलपमेंट बताइए। हमारे तो ज़मीन में है, यूनिवर्सिटी है, रेलवे स्टेशन है, आपका पासपोर्ट ऑफिस है, आपका पीने का पानी का है, मेडिकल कॉलेज है। हमारे चीज़ों तो ज़मीन पे है, उनके कहाँ है? आसमान और ज़मीन के बीच में कहाँ लटक रहा, ज़रा बताओ। अनपढ़ जाहिल नहीं है, वो सोच रखते हैं। आज कौम और मिलत जिसने 4% रिजर्वेशन के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, आज हर घर में इंसान के समर साहब के बच्चों आके बोले हम 2 बच्चे भाई इंजीनियर है। हमारे साबिका ऑप्शन मेंबर कैसा साहब बताए कि मेरे घर में भी रिजर्वेशन से इतने बच्चे हमारे। कल भी कोई साहब आके बोले कि हमारे घर में 2 डॉक्टर्स हैं। तो मुझे एहसास है कि हमारा रिजर्वेशन से हम क्या मेहनत करें। तो आज मैं उनसे पूछने आया हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी ये रिजर्वेशन के लिए। आज आपके सामने एक वोट के लिए आया हूँ, आपकी मदद लेने के लिए आया हूँ। अब आप लोग सहाफ़ी भी हैं, एक जिम्मेदार शहरी भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझते हुए जो आप बात रखे, उनके तरह गुस्सा न करते हुए हम उनको सिर्फ एकजुट करना है। एक अल्लाह और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले 100 ग्रुप में बढ़ गए और 100 खुदाओं को मानने वाले एक में आ गए। वो थोड़ा तकलीफ तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बाशौक़ जन्नत के मुसलमान और फैसला की ताकत रखने वाले हैं और अच्छी मुहिम चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने बहुत ज़्यादा तादाद में वोटिंग होगी और वोटिंग पूरी वन साइड होगी, ये मेरा अपना मानना है। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। एक जबरदस्त धमाका, साबिक कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुजाहिद खान और मीर परवेज अली कांग्रेस में शामिल। मोहम्मद अली शबीर कांग्रेस उम्मीदवार अरबन ने उनका खैर मकदम किया। उन कायदीन ने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफिरत और मुसलमानों का इस्तेसाल एक संगीन मसला है, इसकी यकसवी सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है। एक बड़ी खबर यह है कि साबिक कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुजाहिद खान और मीर परवेज अली ने आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ मोहम्मद अली शबीर के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुजाहिद खान गुज़िश्ता कई सालों से बीआरएस से वाबस्ता थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस में मुसलमानों को कोई अहमियत हासिल नहीं है और किसी भी स्कीम से मुसलमानों को कोई ठोस और मुस्बित फायदा हासिल नहीं हो रहा है। लिहाजा उन्होंने फैसला लिया है कि हकीकी सेकुलर अक़दार पर यकीन रखने वाली और तमाम तबक़ात में मोहब्बत व उख़्वत की फिजाओं को हमवार करने वाली और मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती के खिलाफ डट जाने वाली कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हो जाए। लिहाजा मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुतज़ब्ज़िब क़ियादत से छुटकारा हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही वाहिद रास्ता नजर आई। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली शबीर रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के नाम और कायदीन में शामिल है। उनकी कारकर्दगी से मुतालिक सवाल ही बेकार है, क्योंकि माजी में उन्होंने मुस्लिम तबके के लिए ठोस और मुस्बित काम अंजाम दिए हैं। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप में
लाखों तलबा की जिंदगियों को दरख्शां बना दिया। आज कई खानदान आसूदा हाल व खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें मोहम्मद अली शब्बीर की कारकर्दगी का अहम दखल है। लिहाजा ऐसे कायदीन हिमायत न करना और उनको कामयाब न बनाना मुस्लिम तबके का ही नहीं बल्कि तमाम तबकात का एक सा खसारा होगा। लिहाजा मुजाहिद खान ने अपील की कि वो 30 नवंबर को हाथ के निशान का बटन दबाते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को तारीखी अक्सरियत से कामयाब बनाए। मीर परवेज अली ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर को कामयाब बनाना वक्त का अहम तकाजा ही नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए लाजमी है। आज ऐवानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब नहीं के बराबर हो चुका है और जो नुमाइंदे हुकूमती ऐवानों में मौजूद है वो मफादात या मजबूरियों की वजह से हुकूमत वक्त पर अंगस नुमाई से कतराते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मीर परवेज अली ने अवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि वो वक्त की अहमियत और हालात की नजाकत व संगीनी को महसूस करें और बिना किसी तकसीम के अपने वोटों को मोहम्मद अली शब्बीर के हक में इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी अपील की कि माजी में पोलिंग के कम तनासुब ने हमारे शिकस्त के असबाब बनाए, लिहाजा इस बार पोलिंग के तनासुब में इजाफे की फिक्र करें। इस मौके पर कामरेडी के सरकर्दा कायद मकसूद अली एडवोकेट, निजामत की हरकियाती जवासाल शख्सियत व सदर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जावेद खान के अलावा दिगर सैकड़ों नौजवान मौजूद थे। डिवीजन 54 और 29 में मजलिस की इंतखाबी मुहिम। मोहम्मद शकील अहमद ने अवाम से अपील की कि वो किसी जज्बाती बहकावे का शिकार न बने बल्कि बीआरएस के हक में ही अपने वोट इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस और मजलिस ने मिलकर बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। डिवीजन 54 और 29 में मोहम्मद शकील अहमद और सैयद रफी उद्दीन की क़ियादत में बीआरएस के उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई गई। बहैसियत सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद ने इस प्रोग्राम की सरपरस्ती भी की और अवाम के दरमियान पहुंचकर बीआरएस हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी और मुसलमानों को फराहम किए गए फायदों से वाकिफ करवाया। इस बात पर भी तवज्जो मरकूज करवाई गई कि वोटों को तकसीम से बचाए और अपने हक में फायदा मंद पार्टी को ही वोट दे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। बीआरएस और एमआईएम ने मुश्तरका तौर पर काम करते हुए कई अवामी मसाइल की यकसवी करवाई और बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम करवाने का रिकॉर्ड बनाया। लिहाजा एक बार फिर माबाकी कामों की तकमील के लिए बीआरएस के उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और इंतखाबी निशान कार का बटन दबाए। मजलिसी कायदीन ने डिवीजन 54 और 29 में जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म की और घर घर जाकर अवाम में तशरीह पंफलेट तकसीम किए, जिस पर बीआरएस की 10 साल कारकर्दगी की तफसीलात दर्ज थी। मोहम्मद शकील ने अवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि वो किसी किस्म के बहकावे का शिकार न हो और किसी जज्बात के बहाव में ना आए, बल्कि कौन सी पार्टी आपके मफाद में बेहतर है उस पर गौर करते हुए अपने वोटों को इस्तेमाल करें। इस रियाली व इंतखाबी मुहिम के अहम शुरा में कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, अब्दुल अली के अलावा अजमत खान, सादिक सोहेल, अरफा बहादेश के अलावा दीगर कई मजलिसी कायदीन व कारकुन शरीक थे। ये विशेष आपको हम देने आए हैं कि ये जो 2023 का जो असेंबली इलेक्शन है इसमें एमआईएम पार्टी केसीआर साहब की तेलंगाना बीआरएस राष्ट्रीय समिति को मुकम्मल तायीद करने का ऐलान किया। उसी ज़िम्मन में हम आपके बीच में निजामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब के हक में आपका वोट इस्तेमाल कीजिए, यही रिक्वेस्ट लेके आए हैं। हम गुज़िश्ता 9 साल से एमआईएम और टीआरएस मिलकर निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कारकर्दगी दिखाई है आपके सामने है, और भी कुछ काम करने हैं, लेकिन हम पिछले 50 साल का तकाबुल करें। आयशा फातिमा की नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हक में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मोहम्मद शकील आमिर ने हल्के असम्बली बोधन की तरक्की के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए हैं, जबकि उनके मुकाबिल कांग्रेसी उम्मीदवार अपने गाँव की ही सही खिदमत नहीं कर सके। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की सरबराह और बीआरएस उम्मीदवार बोधन की अहलिया आयशा फातिमा ने आज नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से अपील की कि वो मोहम्मद शकील आमिर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से अपील की कि
शकील आमिर के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर ने गुज़िश्ता 10 सालों में अवाम की हर शोबे जात में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। बिलखसूस ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कई मौज़ाजात में चेक डैम तामीर करवाए और BRS हुकूमत ने ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाई। रैतु बंधु, रैतु बीमा, किसान वेदिका और दीगर कई स्कीमात के जरिए किसानों और ज़राई शोबे को सहूलतें फराहम की। ज़राई सैराबी के लिए पानी की किल्लत के खात्मे के लिए तालाबों और नहरों को साफ व गहरा किया गया और पानी की मिकदार में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से आज रियासत का किसान खुशहाल है। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के कई घरों को वजीर आला KCR ने बेशुमार खुशियां फराहम की। मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन में उन तमाम स्कीमात पर मौसर अमल आवारी को यकीनी बनाया और बोधन की अवाम ने तमाम हुकूमती स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा हासिल किया, जबकि साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस उम्मीदवार बोधन तो दूर की बात है, खुद अपने गांव के लिए कुछ भी ना कर सके। लिहाजा आवाम से अपील है कि वो गौर करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करे और कार के निशान का बटन दबाकर BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर, खुशियाँ और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदा ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आर्मूर हल्का असम्बली कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। आज इस मुहिम में महाराष्ट्र के साबिक वजीर अशोक चौहान ने शिरकत की और कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की आवाम से अपील की। आर्मूर असम्बली हल्के कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में महाराष्ट्र के साबिक वजीर अशोक चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने उनका पुरतपा खैर मकदम किया और अवाम के सरों का समंदर नजर आया। अवाम ने उन्हें बेपनाह मोहब्बत व खलूस से नवाजा। बाद अज़ां एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में अशोक चौहान ने BRS और BJP को एक सिक्के के दो रुख बताया और MIM उनका बेटा है। ये तमाम पार्टियां अवाम मुखालिफ पार्टियां हैं। ये लोग सियासी मफादात के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं। BRS पार्टी सरबराह KCR ने इंतखाबी वादे बेशुमार किए, क्या आज तक उन्होंने एक भी वादा पूरा किया? ये बरसरे इख्तिदार हुकूमत ने कई सालों से अवाम को धोखा दे रही है। अवाम को सिर्फ खुश करने के लिए वादे पे वादे कर रही है, लेकिन अमली जामा नहीं पहना रही है। और कांग्रेस पार्टी अवामी पार्टी है। अवाम की तरक्की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी का इंतखाबी मंशूर तमाम अवाम के अलावा मुस्तकीम तक के लिए है। लिहाजा मेरी अवाम से गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करे और कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है, राहुल गांधी जी ने 6 गारंटी डिक्लेयर की है। आपने कागज रखा होगा, आपको ये कागज 6 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, देखा कि नहीं आपने? ये सिर्फ एक गारंटी नहीं है, ये गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी, गृहज्योति, इंदिरा गांधी युवा विकास संहिता, ये सब 6 गारंटी और साथ ही साथ राहुल जी ने कहा है कि हम सरकार आते ही किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज हम माफ करेंगे। असहाय करना ఒక అరగంట గంట ముందే మీరు మీ బూత్లలో ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నా. అదేవిధంగా ఏ సమయంలో కూడా మధ్యలో కూడా మీరు బయటకు రావద్దు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కనుక చివరికి
पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च और कार्डन सर्च, 72 बाइक और दीगर गाड़ियां जब्त। इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बनाना और अवाम में राय दही के लिए एतमाद बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी। भैंसा CI एलसीनू का बयान। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर भैंसा पुलिस पूरी तरह मुतहरिक होते हुए इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने की गर्ज से हर मुमकिन इंतजामात व इक़दामात अंजाम दे रही है। आज भैंसा शहर के खासी गली व किसान गली में सुबह की अव्वलीन सातों में भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एलसीनू की क़ियादत में कम्युनिटी राब्ता के तहत कार्डन सर्च और मरकजी BSF फोर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर BSF फोर्स को खासी गली व किसान गली के तमाम मुकामात से वाकिफ करवाया गया। बाद मुश्तरका फ्लैग मार्च के कार्डन सर्च ऑपरेशन अमल में लाते हुए गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेजात की तनक़ीद की गई। तनक़ीद के दौरान गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेजात की अदम मौजूदगी और गाड़ियों पर मौजूद चालानात की सूरत में ऐसे 72 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। इस मौके पर भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एलसीनू ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आज BSF फोर्स के साथ मुश्तरका फ्लैग मार्च का एहतमाम अमल में लाया गया है। इस फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि कई मुकामात पर इलेक्शन के दौरान गुंडा अनासिर व गैर समाजी अनासिर अवाम पर दबाव डालते हुए एक खुसूसी सियासी पार्टी के उम्मीदवार के ही हक में अपना वोट डलवाने के लिए अवाम पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से अवाम अपना पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट नहीं दे सकती या डर कर घबरा कर वोट नहीं डालती है। उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पोलिंग अंजाम दी जा रही है उन मुकामात पर मरकजी फोर्स BSF को तैनात करते हुए इंतखाबात को पुरअमन बनाने के इक़दामात अंजाम दे रही है। इसी ज़िम्मन में आज मरकजी फोर्स BSF के साथ फ्लैग मार्च किया गया था। मजीद इस मौके पर उन्होंने अवाम से कहा कि अगर आपके मोहल्ले या किसी मुकाम पर सियासी पार्टियों से वाबस्ता कायदीन लोगों को पैसा देकर उनके पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट डालने को कहते हैं तो इस बात पर फौरी शिकायत इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ऐप पर कर सकते हैं, जिससे फौरी पुलिस उन मुकाम पर अंजाम दी जा रही गैर समाजी कार्रवाइयों को रोकते हुए उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई अंजाम देगी। इस मौके पर सब इंस्पेक्टरान जिनमें मोहम्मद गौस संदीप के अलावा दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ కేంద్ర సరిహద్దు భద్రతా దళం BSF వారి తోడ్పాటుతో ఈరోజు కిసాన్ గల్లీ ప్రాంతంలో నాకాబందీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా కొంతమంది ఇబ్బంది పెడుతూ ప్రజల్ని ఒకవైపు ఓట్లు వేయడానికో లేకపోతే కొంతమంది ఓట్లు వేయకుండా ఉండటానికి ఆ విధంగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారన్న ఉద్దేశంతో భారీ ఎత్తున ఈసారి ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫున మన బైన్సా పట్టణానికి ఈ కేంద్ర పోలీసు బలగాల్ని పంపించడం జరిగింది। వారి సహాయంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజలకు భరోసా కల్పించడానికి ఈ ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరగడం కోసమని ఈ ఫుట్ మార్చ్లు నాకాబందీ తర్వాత ఈ వెహికల్ చెకింగ్లు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దీని ఉద్దేశం అంతా ప్రజలు ధైర్యంగా వాళ్ళకు నచ్చిన వ్యక్తికి నచ్చిన పార్టీకి నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓట్లు వేయడానికి స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టడం జరుగుతుంది। दौरे हाजिर में मुसलमानों को अमन व सुकून का माहौल फराहम करने वाली हुकूमत BRS हुकूमत गुज़िश्ता 9.5 सालों में अवाम की हर शोबे जात में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है और तमाम स्कीमात पर मौसर अमलवारी को यकीनी बनाया है। हल्के असेंबली बालकोटे के BRS उम्मीदवार विमला प्रशांत अडी का बयान। उन्होंने जामा मस्जिद के मुसलमानों से खैर सगाली मुलाकात किया और BRS पार्टी और कार के निशान को वोट देने की अपील की। हल्के असेंबली बालकोटा के मोरतार मंडल मुस्तकिल में बाद नमाज जुमा BRS उम्मीदवार प्रशांत अडी ने जामा मस्जिद के करीब मुसलमानों से खैर सखाली मुलाकात करते हुए BRS पार्टी के कार के निशान को वोट देने की अपील की। मोरतार मुस्तकिल में मैराटी फंक्शन हॉल के लिए लाखों का बजट मंजूर किया गया और मजीद भी कामों को किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत में कई एक तरह की तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया है, जिसकी मिसाल साबिका से नहीं मिली। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत गंगा जमने तहजीब का गहवारा है। हर वो तबके की फलाह बहबूद के लिए कामों को किया गया। बिला मजहब तमाम तबकात को एकसा हुकूक हासिल है। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हर छोटे
छोटे देहातों को भी तरक्की दी गई, जिसकी नजीर मुल्क के दूसरे रियासतों से नहीं मिलती और हर तबके की खुशहाली तेलंगाना हुकूमत का मकसद है। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अमन का माहौल पाया जाता है। गुज़िश्ता 70 सालों से दूसरी पार्टियां यहाँ पर हुक्मरानी की, जहाँ पर 3 महीने में कर्फ्यू नाफिज होता था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिससे मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई। तेलंगाना रियासत भर में 204 अक़लियती माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट तर्ज पर तालीम दी जा रही है और हर तलबा पर सालाना 1 लाख रुपयों से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, ताकि गरीब खानदानों के बच्चों को भी मियारी तालीम दी जाए और वो भी समाज में अमीर बच्चों के बराबर हुकूक हासिल कर सके। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि इस बात को जहन में रखकर वोट के जरिए नई तारीख रकम की जा सकती है, आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल रोशन किया जा सकता है। इस गौर फिक्र के बाद वोट के इस्तेमाल से अवाम की कामयाबी में हकीकी जमहूरियत है। BRS की तारीख अब आपके सामने है। इस पार्टी का क़याम यहाँ के अवाम की ख्वाहिशात, उमंगों की तकमील, नाइंसाफियों और उनके खात्मे के लिए हुआ है। हम बेशुमार कुर्बानियां देते हुए ख्वाबों की रियासत तेलंगाना हासिल किया और मुसलसल कोशिशों के बाद रियासत तेलंगाना मुल्क भर में ऐसी वाहिद रियासत है जहां ज़राअत, सनअतों और घरों में इस्तेमाल के लिए मुसलसल 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही। उन तमाम कारनामों और कारकर्दगी की वजह से आपके वोट के वाहिद हकदार BRS पार्टी है। इसलिए आप लोगों से ख्वाहिश है कि 30 नवंबर को राय दही के दिन सिर्फ BRS पार्टी के हक में और कार के निशान को दे। इस मौके पर मस्जिद कमेटी और मुसलमानों की जानिब से BRS सूबेदार प्रशांत रेड्डी को बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी की गई और BRS पार्टी को वोट देने का इजहार किया। इस मौके पर अवामी मुंतखब नुमाइंदों के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। सच्चे दिल से मुसलमान के कौम में गरीब हटाना है, इसलिए करें। ऐसे बहुत सारे चीज है। हम बोले तो बहुत है, आज पेंशन दे रहे। सोचिए आप 40 लाख पेंशन हो रहा, 40 लाख लोगों को पेंशन दे रहे पूरा स्टेट में। उसमें 10 लाख अपना मुसलमानों को आ रहा, 10 लाख पेंशन मुसलमानों का 10% नहीं, ज्यादा 20%, 25% का पहले कितने था? 200 रुपए था। 10 लाख नहीं, 1 लाख भी पेंशन नहीं आते थे, 1 लाख लोगों को भी नहीं आते थे। वादों की तकमील के बाद ही BRS वोट के लिए आई है। चंदूर मंडल में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम और उनका खिताब। हल्के असम्बली बांसवाड़ा में BRS पार्टी के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चंदूर मंडल के लक्ष्मापुर मौजा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मौजा की आवाम ने पोचाराम का वालिहाना खैर मकदम किया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि जो तरक्की 50 साल में नहीं हुई वह CM KCR की क़यादत में 9.5 साल में हुई है। तेलंगाना हुकूमत को गरीबों में डबल बेडरूम मकानात मुफ्त तकसीम करने का एजाज हासिल है, जो मुल्क में कहीं और नहीं है, और हुकूमत की बेशुमार स्कीमात अवाम की तरक्की के लिए मुतारुफ किए गए हैं, जिससे अवाम मुस्तफीद हो रही है। आप तमाम का साथ हमें पहले की तरह चाहिए और आप तमाम के लिए मजीद तरक्याती कामों को करवा सके, लिहाजा आप अपना कीमती वोट BRS पार्टी के हक में इस्तेमाल करें। దున్నపోతేవారు పాడిపోయేవారు మీ కళ్ళ మూడు ఎరబడుతూనే ఉన్నాయి. ఎల్లరెడ్డిలో పనికిరాని వ్యక్తి బాన్స్వాడకు వస్తుంది. ఎల్లరెడ్డి ఓడించారని ఎందుకు ఓడించారంటే నువ్వు మంచి పని చేయాలని ఆయన ఓడించారు. అక్కడ ఆరేవాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుకుంటూ చెప్పద్దనుకో స్వర్గాలు చూపిస్తున్నారు చేతిలోనే. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకో అభ్యర్థి నిజామాబాద్కి వస్తున్నాడు, అక్కడ ఆయన ఓడించారు, ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. ఇద్దరు మనోడు కాదు, లోకల్ కాదు, నాన్ లోకల్. అక్కడ ఎల్లారెడ్డిలో చెల్లని రూపాయి బాన్స్వాడ తెలుతుందా? నిజామాబాద్ లో చెల్లని రూపాయి ఇక్కడ తెలుతుందా? వాళ్ళంటే ఇక్కడ చేస్తారట. ఇందులో इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कामरेडी में 1 लाख रुपए नगद और सिलाई मशीन की स्कीम की अफवाहें। खवातीन का मी सेवा और ई सेवा पर जबरदस्त हुजूम। ये वाकई किसी स्कीम की अफवाह है या किसी ने तकसीम का दिया लालच? इसकी तहकीकात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का अक़लियती डिक्लेरेशन इंतहाई अहम व मुस्बित नताइज का हामिल।
कांग्रेस ने माजी में ठोस व मुस्बित स्कीमात के जरिए मुस्लिम तबके को फायदा पहुंचाया। इस बार मजीद तरक्की की राहें हमवार होगी। मोहम्मद अली शबीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। डिवीजन 54 और 32 में मजलिस की इंतखाबी मुहिम और जबरदस्त रैली। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि बीआरएस और मजलिस ने मिलकर शहर की तरक्की और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किए हैं। आगे इन कामों को जारी रखने बीआरएस को वोट दें। साबिक कॉर्पोरेटर्स मुजाहिद खान और मीर परवेज अली के अलावा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जिला सदर जावेद खान की कांग्रेस में शमूलियत। झूठे वादे करके इस्तेसाल करने वालों से छुटकारा और बढ़ती हुई फिरका परस्ती से निजात सिर्फ कांग्रेस ही दिला सकती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।